प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर DSCC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th में पढ़ रहे छात्रों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का एक बेहतरीन लाजवाब ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया हूँ। जो छात्र आगामी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किसका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? देखिए, अंतरिक्ष यान जो होता है उसमें ऑक्सीजन उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन कह रहा है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, बैक्टीरिया की खोज की। ऑप्शन है कोच ने, ल्यूवेनहॉक ने, पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बैक्टीरिया के खोज किए थे ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने किए थे? तो ल्यूवेनहॉक किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, डफ। डफ का मतलब होता है सना हुआ आटा। इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है? ठीक है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं? CO2, मीथेन, CH4, ऑक्सीजन, O2, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा इसमें जो है ना CO2 रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, द्रव तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, कोई भी द्रव पदार्थ है उसे हम 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? तो गर्म करते हैं। ठीक है, उसको एकाएक हम उसे ठंडा कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन का रहा है मिथचुराइजेशन, मिथचुराइजेशन, पास्चुराइजेशन, लिक्विफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पास्चुराइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, दही एवं पनीर, उसको हम कहते हैं योट एवं चीज, उत्पाद है किण्वन के, पास्चुराइजेशन के, निर्जलीकरण के, इनमें से कोई नहीं। दही और पनीर जो है ना ये किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? देखिए, इडली और डोसा का जो आटा होता है ना उसमें हम किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन का रहा है ईस्ट, जीवाणु, विषाणु, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा कि इसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट को हम खमीर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ईस्ट को क्या कहते हैं? तो खमीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पादन होता है। देखिए, पेनिसिलिन कहिए या पेनिसिलिन कहिए, दोनों एक ही होता है, पेनिसिलिन या पेनिसिलिन। तो ये एक जो है प्रतिजैविक है, मतलब एंटीबायोटिक है। प्रतिजैविक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये किससे उत्पन्न होता है? करा पौधे से, विषाणु से, पिनोटम से, कृमि से। तो आप याद रखिएगा ये जो है ना पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो ये आपको पिनोटम से उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिनोटम। नेक्स्ट है आपका, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल हम किसका करते हैं? करा जीवाणु, ईस्ट, स्यूडोमोनास, इनमें से कोई नहीं। ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा।
ईस्ट का प्रयोग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है एनाबेना, स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों का मतलब हो गया एनाबोना और स्ट्रेप्टोकोकस, और लास्ट ऑप्शन है आपका लैक्टोबैसिलस। तो आप याद रखिएगा, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, जो एक क्या है, तो बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। देखिए, मनुष्य में जो कैंसर नामक बीमारी है वो कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन है मीलेनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनेमा। तो देखिए, मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है उसका नाम है कार्सिनेमा। ठीक है, कार्सिनेमा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्सिनेमा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट निम्नलिखित में किसका स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, शर्करा, प्रोटीन। तो याद रखिएगा ये जो है ना राइबोफ्लेविन का स्रोत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। 12 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है? अल्कोहल से क्या बन रहा है? विनेगार बन रहा है, तो किसके द्वारा होगा? तो आपका ऑप्शन है बैसिलस सबटिलिस, क्लोरोस्ट्रीडियम, एसिटोबैक्टर एसिटी, एजोटोबैक्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा जो है अल्कोहल से क्या बनता है, तो विनेगार बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, स्टार्च में इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है पेनिसिलिन, एजिटोबैक्टर, सैकेरोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैकेरोमाइसिस। ठीक है, सैकेरोमाइसिस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। तो याद रखिएगा इसका स्वाद जो खट्टा होता है ना वो होता है एसिटिक अम्ल के कारण। इसमें कौन सा अम्ल रहता है? तो एसिटिक अम्ल रहता है, याद रखिएगा। आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि विनेगार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बता देना है उसमें एसिटिक अम्ल रहता है, इसी के कारण इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थक्का स्फोटन के रूप में लाया जाने वाला एंजाइम है। देखिए, थक्का स्फोटन के रूप में कौन सा एंजाइम का प्रयोग होता है? लाइपेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, प्रोटीएजेज एंजाइम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? कि सिरका उद्योग जो है फैक्ट्री है उसमें किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम, एसिटोबैक्टर का, ट्राइकोडर्मा का, स्ट्रेप्टोकोकस का। तो आप याद रखिएगा सिरका उद्योग में जो है एसिटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। एसिटोबैक्टर एक क्या है? तो सूक्ष्मजीव है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में होता है CO2, H2S, CH4, इनमें से सभी। बायोगैस में CH4 होता है, मतलब मीथेन होता है। CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है।
देखिए चाय की पत्ती है, जीवाणु से जो है उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध उत्पन्न कराया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है टैनिंग, क्यूरिंग, किण्वन, राइपेनिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरिंग। क्या कहते हैं? तो क्यूरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा क्यूरिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है, बीटी कॉटन प्रतिरोधी है कीट का, खरपतवारनाशी का, लवण का, सूखा का। तो आप याद रखिएगा बीटी कॉटन जो है इसे हम बीटी कपास भी कहते हैं, बीटी कपास। याद रखिएगा बीटी कपास, आपको हिंदी में भी लिख सकता है बीटी कपास, बीटी कपास कहिए, बीटी कॉटन कहिए। तो ये कीट का होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, इनमें से कोई नहीं। कि मिट्टी को जो उपजाऊ बनाता है ना वो आपका हो जाएगा जैविक खाद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा जैविक खाद। बायो कंपोस्ट जो है इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में होता है, जिससे मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी। कहता है कि नदी जो है क्या होता है वो दूषित हो जाती है तो मछलियां क्या होती है? तो मर जाएगी। क्योंकि मछली क्यों मरेगी? आपका ऑप्शन है O2 की जल में कमी हो जाती है, जल के दुर्गंध के कारण मछली मरेगी, सीवेज में मौजूद रोगाणुओं के कारण मछली मरेगी, या इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा जब नदी सीवेज से दूषित होती है O2 की जल में जो है कमी हो जाना यही मछली मरने का मुख्य कारण होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, एक नदी के जल का BOD कितना होता है? BOD पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन है 8, 20, 400, 500। तो याद रखिएगा एक नदी का जो जल होता है उसका BOD का मान सिर्फ 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, विषाणु से। तो याद रखिएगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है ये कवक से उत्पन्न किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है एस्परजिलस कवक से, जीवाणु से, ईस्ट से, विषाणु से। किससे? देखिए सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है तो आप याद रखिएगा एस्परजिलस कवक से सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? ईस्ट से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। तो पनीर में जो विशेष प्रकार की सुगंध आती है वो जीवाणु से आती है। किससे आती है? जीवाणु से आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है? ए में है छानन से, स्पिंदन से, किण्वन से, प्लवन से। तो आप याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उसका निर्माण होता है किण्वन प्रक्रिया से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था? ऑप्शन है वाइन, बियर, रम, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि वाइन, बियर और रम सबका प्रयोग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता था सबके निर्माण की प्रक्रिया में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है मोल्ड, बैक्टीरियम से, विषाणु, पौधा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोल्ड। क्या हो जाएगा? मोल्ड।
मोल्ड से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।